नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज मैं आपको काशी में स्थापित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा और दर्शन की संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप भी महादेव जी के इस अलौकिक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो एक बार बिना स्किप के इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें जिससे आपको यात्रा और दर्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए एकदम से शुरू करते हैं, जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा तरीका रहता है वो है ट्रेन। हर छोटे बड़े स्टेशन से यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी। आप ट्रेन का सुहाना सफ़र पूरा करके वाराणसी या यहाँ के दूसरे स्टेशन बनारस तक आ सकते हैं। अगर आप आसपास की सिटी से आ रहे हैं तो आप बस के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। वाराणसी स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बस स्टैंड बना है, तो अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप बस के माध्यम से भी यहाँ आ सकते हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बनारस में ही यहाँ का एयरपोर्ट बाबतपुर एयरपोर्ट बना हुआ है, आप फ्लाइट के माध्यम से यहाँ आ सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप अपनी कार से भी आना चाहते हैं तो यह भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। आपको यहाँ पर बहुत सी पार्किंग मिल जाएगी, तो आप कार के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो बनारस रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की रहती है। और वहीं अगर आप ट्रेन वाराणसी रेलवे स्टेशन तक पहुँचती है तो वाराणसी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की रहती है। दोनों ही जगह से स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो या ई रिक्शा मिल जाते हैं। ऑटो और ई रिक्शा 20 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज करते हैं और आपको मंदिर के पास में ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, आप ऑटो से ग्वालियर चौराहा या गिरजाघर क्रॉसिंग चौराहा तक आ जाइए, क्योंकि ये लोकेशन रुकने और खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छी लोकेशन रहती है। यहाँ पर आपको नॉर्मल रेट में होटल और धर्मशाला भी मिल जाएंगे। तो चलिए, ऑटो के माध्यम से अब हम लोग पहुँच चुके हैं गिरजाघर क्रॉसिंग चौराहा के पास में। दोस्तों, यहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग भी बनी हुई है। इसी पार्किंग में सामने गली में आप आराम से होटल ले सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल रेट में आपको होटल मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं होटल के रेट की। दोस्तों, अगर आप नॉन एसी रूम लेते हैं तो 600 से 1000 रुपये में मिल जाएगा। वहीं अगर आप एसी रूम लेते हैं तो 800 से 1200 या 1500 तक में आपको बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सी धर्मशाला भी बनी हुई है। धर्मशाला की रेट की बात करें तो 400 से 500 रुपये में आपको बहुत ही आराम से अच्छा सा धर्मशाला मिल जाएगा। दोस्तों, रुकने और खाने पीने के लिए ये लोकेशन सबसे बेस्ट लोकेशन रहती है। 500 मीटर की दूरी पर मंदिर स्थापित है और साथ ही साथ 500 मीटर की दूरी पर दशाश्वमेध घाट भी स्थित है, तो आप यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं। चलिए, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग चलेंगे गंगा स्नान और मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, सीधा रास्ता आपको दशाश्वमेध घाट की ओर ले जाता है। बीच में गदौलिया चौराहा भी पड़ता है। यहाँ पर चौराहे पर नंदी जी की प्रतिमा भी स्थापित है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए दशाश्वमेध घाट की ओर चलेंगे। आप यहाँ पर बिल्डिंग की खूबसूरती देख सकते हैं। सभी बिल्डिंग का एक ही कलर और डिज़ाइन में बनाए गए इस अद्भुत रास्ते और भीड़ से होते हुए अब हम लोग पहुँच चुके हैं दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट पर हम लोग गंगा स्नान करेंगे। दोस्तों, दशाश्वमेध घाट के अलावा यहाँ पर और भी बहुत से घाट बने हुए हैं। आप ललिता घाट में स्नान कर सकते हैं, अस्सी घाट पर स्नान कर सकते हैं, हरिश्चंद्र घाट पर स्नान कर सकते हैं और भी बहुत से घाट बने हुए हैं। यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्नान करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं आपको कहाँ से एंट्री करनी चाहिए। अगर आप ललिता घाट पर स्नान कर रहे हैं तो ललिता घाट से एक कॉरिडोर बना हुआ है। कॉरिडोर के रास्ते गंगा द्वार होते हुए मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं आप दशाश्वमेध घाट पर स्नान करते हैं तो आप गेट नंबर 1 से एंट्री कर सकते हैं, या आप चाहें दोस्तों गदौलिया चौराहे आकर गेट नंबर 4 के पास से भी एंट्री कर सकते हैं। आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा गदौलिया चौराहे से जो रास्ता गेट नंबर 4 की तरफ जाता है आप उससे एंट्री करिए, तो आपको बहुत ही कम समय में दर्शन मिल जाएंगे। मंदिर में मोबाइल, पर्स, बेल्ट या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है। पूरे रास्ते में आपको फूल माला और प्रसाद की बहुत सी दुकानें मिलेंगी, जहाँ पर लॉकर की सुविधा भी रहती है। तो आप चाहें तो अपना सामान और जूता चप्पल यहाँ रख सकते हैं। लॉकर की फैसिलिटी फ्री होती है, लेकिन इन दुकानों से आपको फूल माला लेना ज़रूरी होता है। वहीं मंदिर परिसर में भी लॉकर फैसिलिटी आपको मिल जाती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर लॉकर खाली नहीं रहता।
आप चाहें तो मंदिर के बाहर फूल माला वाली दुकान पर लॉकर में अपना सामान जमा कर दें, या आप चाहें तो मंदिर परिसर में भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सुलभ दर्शन की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पर सुलभ दर्शन के काउंटर बने हुए हैं जहाँ पर ₹300 चार्ज किया जाता है। शीघ्र दर्शन में आप 10 से 15 मिनट में बहुत ही आराम से दर्शन कर लेंगे। शाम को 5:30 बजे के बाद सुलभ दर्शन की सेवा बंद हो जाती है। वहीं आप अगर सावन में आ रहे हैं तो सोमवार के दिन सुलभ दर्शन नहीं होते हैं। सोमवार के दिन आपको नॉर्मल लाइन में ही लगकर दर्शन करने होते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल डेज में आते हैं तो आप 1 से 1.5 घंटे में आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे। वहीं अगर आप शाम को दर्शन करते हैं तो मान के चलिए आधे से 1 घंटा में आपको बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सावन में आ रहे हैं तो आपको 2 से 3 घंटे भी दर्शन करने में लग जाते हैं। वहीं आप शाम को 1 से 1.5 घंटे में आराम से दर्शन प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, आप सोमवार की भीड़ तो देख ही चुके हैं। इसमें आपको लगभग 6 से 7 घंटे या 10 घंटे तक भी दर्शन करने में लग सकते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता कि मंदिर पर जो शिखर स्थापित है, इसको देखकर आप जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरा करते हैं। दोस्तों, काशी बहुत ही प्राचीन नगरी है। माना जाता है इसे स्वयं महादेव जी ने बसाया था। विश्वनाथ मंदिर की भी कहानी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। 11वीं सदी में महाराजा हरिश्चंद्र द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, लेकिन बार बार इस मंदिर को तोड़ा गया और आखिरी बार इस मंदिर को औरंगजेब के शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। फिर उसके बाद 1777 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा इस मंदिर को फिर से पुनर्स्थापित कराया गया और जल्दी 2021 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस मंदिर के स्वरूप को और भी सुंदर और विशाल बनवाया गया है, जिससे अलौकिक धाम और भी आकर्षक और दिव्य बन गया है। दोस्तों, ललिता घाट से मंदिर तक एक कॉरिडोर भी बनाया गया है, जिसे आप ललिता घाट से स्नान करने के बाद डायरेक्ट मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद में आप गंगा में बोटिंग भी कर सकते हैं। बोट में ₹100 पर पर्सन का चार्ज किया जाता है। बोट वाले आपको सभी घाटों के दर्शन भी कराते हैं। यहाँ के फेमस घाट है हरिश्चंद्र घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट और भी बहुत से घाट है। आप बोट के माध्यम से इन सभी घाट को दूर से देख सकते हैं। शाम को यहाँ पे आरती का आयोजन भी होता है। यहाँ पर आरती में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। अगर आप चाहें तो शाम को यहाँ पर आरती में भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ की आरती देश और विदेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो आप आरती में शामिल ज़रूर होइए। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर भी दर्शन जरूर करें। यहाँ पर दर्शन करके आप अपनी इस यात्रा को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ आप संकट मोचन मंदिर में भी दर्शन करने जरूर जाएं। यहाँ भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। साथ ही साथ आप बीचुक में भी घूमने जा सकते हैं, सारनाथ घूमने से आ सकते हैं और भी यहाँ पर बहुत से मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन करने जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की कैसे फैसिलिटी मिलती है। आप यहाँ पर हर तरीके का वेज फूड एंजॉय कर सकते हैं। इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, हर तरह का फूड आपको यहाँ मिल जाएगा। और एक थाली की बात करें तो 1000 से 150 रुपये में आपको थाली भोजन भी मिल जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर फेमस चाट भी ज़रूर ट्राई करिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी कि कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, आपसे गंगा जी में स्नान और मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आप 1 नाइट का स्टे जरूर करें। 1 नाइट के स्टे में आप इन सभी जगहों को कवर कर लेंगे। तो आप मान के चलिए कि 2000 से 2500 के बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप सारनाथ, BHU और यहाँ के जितने फेमस मंदिर हैं उन सभी को घूमना चाहते हैं तो फिर आपको 2 नाइट और 3 डेज़ का प्लान बनाना चाहिए। इतने दिनों में आप बनारस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। मान के चलिए 3000 से 3500 के बजट में आप इन सभी जगहों को कवर कर लेंगे। दोस्तों, इस बजट में आपका स्लीपर क्लास का ट्रेन का किराया भी इंक्लूड है। होटल, फूड, ऑटो का किराया, ये सब इंक्लूड है। वहीं दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से अपनी यात्रा को पूरा करते हैं तो दोस्तों फिर आपका जैसा बजट है उस हिसाब से अपनी इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत अच्छे और सही तरीके से देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपको आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिखाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।